नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों पढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दर्ज नहीं हुई तो धरने पर बैठे राहुल गांधी, संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग और वाहनों पर रोक। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में बड़े बदलाव की तैयारी, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश, भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। ईडी को मिले सुराग, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में बेशुमार काला धन खपाया, सांसद विधायक निधि का भी इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बदले न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियम, अब 1 साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज। लक्सर कुआखेड़ा में सोलानी नदी के रौद्र रूप, 3000 बीघा कृषि भूमि प्रभावित, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। हरिद्वार में बारिश के साथ वन्य जीवों की दस्तक, अजगर, मगरमच्छ, तेंदुआ के आबादी में आने से दहशत, वन विभाग रेस्क्यू में लगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले की जांच की जानकारी लेने संसद मार्ग थाने पहुंचे। वह पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच को भी अपने साथ लेकर गए और पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर हुए आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से साहिल गंभीर रूप से घायल हुए। उनके मुताबिक साहिल के शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे हैं और आंख में छर्रे लगने के कारण उनकी रोशनी चली गई है। राहुल ने कहा कि इस मामले में अपराध हुआ है, इसलिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक साहिल की शिकायत ले ली गई है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी गठित है और उसकी रिपोर्ट व आदेश का इंतजार किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वह वहां से नहीं हटेंगे। उनके समर्थन में प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं साहिल जो पीड़ित है वो बैठे, उनके परिवारजन बैठे हैं, साथ में प्रियंका गांधी बैठी हैं। धरने के दौरान प्रदर्शन जो दिल्ली में हुआ था उसके दौरान साहिल के पैलेट गन से छर्रे लगे थे, घायल हो गए थे साहिल। उसी की शिकायत को लेकर राहुल गांधी थाने पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन, कांग्रेस के तमाम नेता थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, धरने की तस्वीर थाने के बाहर देखिए। राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके बगल में बैठे हैं पीड़ित साहिल लोहबच, उनके नज़दीक में बैठे हैं उनके परिवारीजन और साथ ही प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस के तमाम नेता धरना स्थल पर पहुंचे हैं और थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक न उठने की। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, मेरी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, पीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आप दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए, हमें वहां से यहाँ भेजा। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली से खबर। राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट किया है राहुल गांधी ने इसी खबर को लेकर। खबर दिल्ली से, नेता राहुल गांधी ने साहिल लोचब के साथ कथित पुलिस बर्बरता के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई है। राहुल गांधी के अनुसार 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई गंभीर अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल को न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने मांग की कि मामले में एफआईआर दर्ज हो, न्यायिक जांच कराई जाए और घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई हो। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज, राहुल गांधी साहिल जो पीड़ित हैं उनकी एफआईआर को लेकर थाने पहुंचे थे, क्या पूरा मामला है, अभी क्या इसमें कार्रवाई हुई है? मनोज, आपको आवाज मिल पा रही है? मनोज, सुन पा रहे हैं आप? मनोज, क्या अपडेट है इसमें? मनोज से संपर्क टूट गया हमारा। साहिल को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से। सनातन रक्षा संगठन ने किया प्रदर्शन। सभा के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। संगठन के लोग हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गोमूत्र मामले को लेकर सभा का किया विरोध। गलत शब्दों के इस्तेमाल का सभा पर लगाया आरोप। पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे संगठन कार्यकर्ता। सिर पर भैंस का मुकुट पहनकर किया अनोखा विरोध। हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर किया प्रदर्शन। अखिलेश यादव से मांगी
माफी मांगने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों ने सपा के विरोध में की नारेबाजी। सपा कार्यालय की ओर बढ़ने से पुलिस ने रोका। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। संगठन अध्यक्ष अनुरोध कुमार राय ने किया नेतृत्व। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने सपा के कार्यालय की ओर बढ़ने का किया प्रयास। सनातन रक्षा संगठन ने किया प्रदर्शन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन के लोग। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गोमूत्र मामले को लेकर सपा का किया विरोध। सिर पर भैंस का मुकुट पहनकर किया अनोखा विरोध। हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर किया प्रदर्शन। अखिलेश यादव से माफी मांगने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों ने सपा के विरोध में की नारेबाजी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सनातन रक्षा संगठन ने किया प्रदर्शन। सपा के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन के लोग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिर पर भैंस का मुकुट बांधकर किया अनोखा प्रदर्शन। हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सभा के विरोध में की नारेबाजी। सभा के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन के लोग। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गोमूत्र मामले को लेकर सपा का किया विरोध। हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर किया प्रदर्शन। अखिलेश यादव से माफी मांगने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों ने सभा के विरोध में की नारेबाजी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सनातन रक्षा संगठन ने किया प्रदर्शन। सभा के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन के लोग। हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गोमूत्र मामले को लेकर सपा का किया विरोध। सिर पर भैंस का मुकुट पहनकर किया अनोखा विरोध। अगली खबर का रुख करते खबर मंडला से, जहां बिछिया डिंडोरी मार्ग पर पडरिया के पास आकाश बस और ऑटो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत मरणासन बताई जा रही है। घायलों को पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आकाश बस बिछिया से डिंडोरी जा रही थी। हादसे के बाद बस का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते थाना अमरुआ देहात पुलिस ने कुंडल छीनने की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया कुंडल घटना में प्रयुक्त चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को अमरुआ देहात थाना क्षेत्र के गांव
उमरपुर निवासी बुजुर्ग महिला जमीला ने सूचना दी थी कि मोटरसाइकिल सवार दो युवक उसकी दुकान पर सिगरेट लेने के बहाने पहुंचे और उसके कान का कुंडल छीनकर फरार हो गए। मामले में थाना अमरोहा देहात में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। विवेचना के दौरान सामने आए अली पुत्र हबीब और अर्जुन कुमार पुत्र जगबीर दोनों निवासी चौधरी सराय जाटमोवाला चौराहा चंबल को पुलिस टीम ने 21 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर का रुख करते सख्ती पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार बाजार पानी टंकी के पास कार्रवाई कर समीर खान को पकड़ा। पूछताछ के बाद सुरेश चंद अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के कब्जे से सट्टा गतिविधि में इस्तेमाल किए जा रहे 2 मोबाइल फोन कुल कीमत करीब 16,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि जिले में सट्टा और जुआ के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं चंद्रपुर के दरहा घाट में बाढ़ आपदा से बचाव और राहत कार्यों की तैयारी को परखने के लिए जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसडीआरएफ, पुलिस, नगर सेना और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बोट, लाइफ जैकेट और रस्सियों के जरिए बचाव कार्यों का अभ्यास किया। नदी में डूब रहे लोगों और पशुओं को बचाने तथा तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया। संयुक्त कलेक्टर अरुण कुमार सोब ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय बचाव व्यवस्था को परखने के साथ आम लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में अधिकारी, ग्रामीण, एनसीसी कैंडिडेट्स और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। कानपुर उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों, यात्री सुविधाओं तथा निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। डीआरएम ने स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने तथा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्टेशन परिसर में साफ सफाई व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी डीआरएम रजनीश अग्रवाल कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण कर पुनर्विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। नमस्कार। कानपुर में हमारे आप सबको पता ही है कि स्टेशन डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है और उसी का देखने आए थे कि क्या स्टेटस है, प्लस जो हमारी पुराना कैंट साइड का है वहाँ पर भी क्या फर्दर करना है। वहाँ पर एक हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्य सैंक्शन कराया है करीब 17 करोड़ रुपए का, तो उसमें आगे कार्य कैसे प्रगति करना है उसके ऊपर विचार करने के लिए डिस्कस किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है। इसी बीच एसआईआर को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में फर्जी आपत्तियां लगवाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही बल्कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी देश में कई बार एसआईआर कराया गया है। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस को लगता है कि वह चुनाव हार रही है तब वह ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को किसी नाम पर आपत्ति है तो उसे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माहौल खराब करना चाहिए। देखिए, एसआईआर मतदाता सूची में एक सुधारीकरण की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें सुधारीकरण के लिए किया एक अभियान है और ये पहली बार भी आयोजित नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कई बार एसआईआर पूरे देश में लागू किया गया, ये प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन कांग्रेस को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, किसी नाम पे उनको किसी विशेष वर्ग से भी कोई लगाव है, तो उसकी आपत्ति भारत निर्वाचन आयोग को उनको करनी चाहिए। भक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब अपने सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 पद ही गाएगी। कांग्रेस ने इस निर्णय के पीछे साल 1937 के अधिवेशन के प्रस्ताव का हवाला दे दिया है। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विदेशी मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और अब वह संसद और संविधान को भी नकार रही है। जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह फैसला केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद ने पूरे वंदे मातरम को मान्यता दी है, लेकिन कांग्रेस को देश की जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मातरम के बारे में जो निर्णय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कर लिया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और कांग्रेस अपनी जो विदेशी मानसिकता है कांग्रेस की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है और कांग्रेस ने अपने आप को देश, संसद और संविधान से भी ऊपर मान लिया है। देखिए, भारत की संसद ने जब ये कह दिया कि हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे और जिस व्यक्ति ने जिस भावना से वंदे मातरम की रचना की थी और पूरे देश ने उसको अंगीकृत करने का काम किया और कांग्रेस संसद को भी नकारने का काम कर रही है, कांग्रेस संविधान को भी नकारने का काम कर रही है।
अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों और पेपर लीक के मामलों को लेकर बेरोजगार संघ एक बार फिर मुखर हो गया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम सिंह कंडवाल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर बेरोजगार युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान भर्ती घोटालों, सीबीआई जांच और पेपर लीक के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। राम सिंह कंडवाल का आरोप है कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच तो कराई गई, लेकिन अभी तक जांच का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं टेक्नो यूनिवर्सिटी से पेपर लीक होने और एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के जरिए पेपर बाहर आने के कथित मामले को भी राहुल गांधी के सामने रखा गया। कंडवाल के मुताबिक राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा। करिए और हमने कहा है कि यदि आपके साथ इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है तो आप उनके सामने आइए, क्योंकि अगर जांच होती तो तमाम लोग इसमें शामिल, उनका जरूरी है, एक समय बाद उन लोगों को आना पड़ेगा। तो हम भी यही चाहते थे कि अगर कौन कौन है वो जो अगर जिन्होंने इस तरीके का कार्य को किया है और यदि उनको पहले से जांचा होगा, आपने उसको परखा होगा और जब आप पूर्ण रूप से सहमत हुए होंगे तभी आपने एडवांस में इतनी बड़ी रकम कहीं तक पहुंचाई होगी। परीक्षा हुई थी नर्सिंग भर्ती परीक्षा, 25 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में कई गंभीर आरोप जो है लगे हुए हैं और इसमें दरअसल ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है चारू चंद्र जोशी, जिसने एक तरह से 32 लाख रुपए की डिमांड की थी एक लड़की से, एक महिला से जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी थी। उसने 32 लाख रुपए कई विभिन्न जो है 32 लाख रुपए अलग अलग जगह से अलग अलग अकाउंटों में जो है भेजे भी हैं उस लड़की ने। और इससे साफ साबित होता है कि इस भर्ती की जितनी भी इसमें जो है इस भर्ती में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि लड़की ने इसमें जो है सोना भी गिरवी रखा है। लड़की संपर्क में नहीं है, लेकिन लड़की जो है नर्सिंग के कई अभ्यर्थी उनके संपर्क में है जिन्होंने हमसे बातचीत की है, जिसके बाद हम जो है इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पूरे प्रदेश के समक्ष जो है मुद्दा जाना चाहिए। सीधी सी बात है, हम लोगों को बहुत पहले से ये मालूम था कि इस भर्ती में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, लेकिन हमारे को नकल करने के तरीके बदल चुके हैं। जो पिछली बार भी हमने कहा था कि अंदर से बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बहुत जल्द उस अंदर वाले चीज का भी हम लोग खुलासा करेंगे। हम जरूर मीडिया के सामने लेके आएंगे और अब हम चाहते हैं कि जब तक इस भर्ती की पूर्ण रूप से जांच ना हो जाए तब तक आपने योग्य अभ्यर्थियों को अल्लाह लाने का छोड़ा गया है। कई जगह हमारे पास जो रजवानी के लोग हैं उन लोगों को उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे बगल वाले बच्चे ने खाली छोड़ी, लेकिन ओएमआर सीट खाली छोड़ के भी क्या करेंगे, उसकी 2 या 3 कॉपी है, लेकिन जब ये नहीं अंदर से लड़की संपर्क में नहीं है, लेकिन लड़की जो है नर्सिंग के कई अभ्यर्थी उनके संपर्क में है जिन्होंने हमसे बातचीत की है, जिसके बाद हम जो है इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पूरे प्रदेश के समक्ष जो है मुद्दा जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते खबर हमीरपुर से है, जहां डीएम अभिषेक गोयल ने बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुल की गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निर्माणाधीन की प्रगति अपेक्षित न मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार से भी नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ठेकेदार पर पेनल्टी लगाकर भुगतान में कटौती के निर्देश दिए। रास्ते पर एकत्र निर्माण सामग्री को 1 सप्ताह में हटाने पर जोर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और स्वच्छता कार्यों के लिए 1,12,44,000 रुपए की लागत से खरीदे गए नए वाहनों और मशीनरी को जिलाधिकारी पुलकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज चित्रकूट धाम नगर पालिका में 15वें वित्त आयोग के अधीन जो योजना होती है उसके तहत इस शहर को डोर टू डोर कलेक्शन हेतु 6 नए वाहन उपलब्ध हुए हैं और उस 6 वाहन के साथ एक जेटिंग मशीन भी उपलब्ध हुई है और छोटी एक जेसीबी
जो गलियों में जा कर के कूड़े को उठान करके और वहाँ से हटा सके। इस तरह से लगभग 7 गाड़ियों का बेड़ा नगर पालिका परिषद में आज बढ़ा है, जिससे चित्रकूट नगर पालिका के जनमानस को समय समय पर जो कभी गाड़ियों की कमी और कभी गाड़ियों की खराबी, इन सब वजहों से छुटकारा मिलेगा। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार शहरों को और साफ और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, हरित बनाने के लिए 15वें वित्त के माध्यम से 112 लाख की लागत से 5 टिपर वाहन, ये टिपर वाहन जो हैं ये प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर का जो कूड़ा कलेक्शन जो है, वेस्ट कलेक्शन किया जाता है, वो डोर टू डोर में ये अत्यंत सहायक होंगे, इनका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक जेटिंग मशीन जो मजबूती के साथ स्प्रे कर सकती है, तो हमारी सड़कों की साफ़ सफाई, घाट की साफ़ सफाई, मीडियन के किनारे या कहीं ऐसे किनारे जहाँ पे झाड़ू लगाना थोड़ा कठिन होता है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र में जंगली जानवरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मोतीपुर रेंज का है, जहां कॉम्बिंग की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। भगवा सकता था। तो दू को बड़ा था। अरे कितना डेंजर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर एटा से है, जहां कोतवाली देहात के रारपट्टी गांव में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। मकान के मेन गेट को ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए और नगदी जेवरा समेत घर का पूरा सामान पार कर दिया। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी जिला मुख्यालय पर रहते हैं और रारपट्टी गांव स्थित उनका मकान काफ़ी समय से बंद पड़ा था। चोरी की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते खबर अमरोहा से है। 3 साल की बच्ची का शव तालाब में मिला। 5 दिन से लापता थी मासूम बच्ची। घर के बाहर पास रिश्तेदारी में गई मासूम अमायरा 5 दिन पहले 17 अगस्त से थी लापता। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। एएसपी अखिलेश भदौरिया सीओ मौके पर पहुंचे। शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। थाना डिंडोली क्षेत्र के गांव डकिया चमन का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। एएसपी अखिलेश भदौरिया सीओ मौके पर पहुंचे। शव मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। थाना डिंडोली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन का मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। 3 साल की बच्ची का शव तालाब में मिला। 5 दिन से लापता थी मासूम बच्ची। घर के पास रिश्तेदारी में गई मासूम अमायरा 5 दिन से लापता थी। 5 दिन पहले 17 अगस्त से थी लापता। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्वों से पहले महंगाई ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। पासू और अहमदगढ़ के बाजारों में चीनी के दाम 42 से बढ़कर करीब 65 रुपये किलो और बूरा 50 से बढ़कर 75 रुपये किलो तक पहुंच गया है। तेल और मसालों के बड़े दामों ने भी लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं मिठाई कारोबारियों का कहना है कि चीनी महंगी होने से मिठाइयों के दाम भी बढ़नाते हैं। महंगाई को लेकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों में नाराजगी है।
तरह से आप एक व्यापारी वर्ग से हैं और लगातार जो चीनी ने आसमान छुआ है, क्या आपके होश में पहले भी कभी इतने दाम बढ़े हैं चीनी के? नहीं बढ़े हमारे होश में। हमारी उम्र हो गई, हमने कभी नहीं देखा इतने दाम बढ़े। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाजार में चीनी के दाम बढ़ने से किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है? सब समस्या है, आम आदमी नागरिक परेशान है, छोटा तबका क्या करेगा? अपनी रोज गुजर के लिए चीनी जरूर चाहिए, दूध में, चाय में, और चीनी इतनी महंगी है, सारा बजट बिगड़ गया है। दाम है वो आसमान छू रहे हैं जी, उसको लेकर किस तरह की दुकानदारी पर असर पड़ रहा है और ग्राहकों को किस तरह की चिंता सता रही है? सर 1700 रुपये कुंटल चीनी पर बढ़ चुके हैं मात्र 8 दिन के अंदर। 850 रुपये कट्टा बढ़ा है चीनी पर। सुबह से शाम तक ग्राहक से दिमाग मारते मारते परेशान है। जो आता है पहले चीनी के रेट पूछता है, अब कहीं पुरानी चीनी पड़ी है, कहीं कोई नई ले जा रहा है, ताज़ी ले जा रहा है, कहीं मंदी मिल जाती है, कहीं तेज मिले। बाजार बड़ा डिस्टर्ब है। सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, एक तरफा तेजी कर दी सरकार ने। क्या होगा गरीब आदमी का? अच्छा, जिस तरह से मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार दिल्ली से कोटद्वार जा रही सिंधवली एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। हादसे की सूचना पर जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतका की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस महिला की पहचान कराने के प्रयास कर रही है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर रायबरेली से। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडारी मौजा आयमापुर गांव में नैया नाले को ठीक से सफाई न होने के चलते बीते एक सप्ताह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। खड़ंजे से करीब 2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव के कारण छात्र विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। एक सप्ताह से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों में जिला प्रशासन की अनदेखी को लेकर नाराजगी है। उनका आरोप है कि अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जलभराव के चलते ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि रायबरेली में बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। पिछले 2-3 दिन में जो भारी बारिश हुई है, इसकी वजह से कुछ गांव में वाटर लॉगिंग जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी, जबकि इस जनपद में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। अगर हम वाटर लेवल की बात करें तो गंगा का वाटर लेवल जो चेतावनी का बिंदु है 98.380 मीटर है और जो खतरे का पॉइंट है 99.380 मीटर है। तो अभी जो वाटर लेवल है वो 98 मीटर पर चल रहा है। तो चेतावनी या खतरे के बिंदु पे नदियाँ अभी नहीं पहुंची हैं, तो बाढ़ जैसी स्थितियाँ नहीं है। बाकी जल भराव बारिश की वजह से कहीं हुआ है, तो कल हम लोगों ने भी जेसीबी और वाटर पंप से लगा के पानी ड्रेन आउट करवाया था और ये कार्यवाही भी चल रही। 2-3 दिन में इसको मीट आउट करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से। औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले सुमेरपुर कस्बे में बारिश के बाद सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। शिवानी पैलेस के पीछे रहने वाले लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पक्की सड़क न होने के कारण बारिश होते ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण को लेकर सुमेरपुर चेयरमैन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों को कीचड़ और दलदल से होकर गुजरना पड़ रहा है। जल भराव और गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। मेरे यहाँ भैया इसी है कि ये चेयरमैन सुनते नहीं, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई रास्ता भी नहीं बनी है, ना कोई नाली बनी है, कोई सुविधाएं नहीं। बच्चे जाते हैं स्कूल, गिर पड़ते हैं। क्या करें बताइए। बरसात में ऐसे हाल रहते हैं? ऐसे हाल रहते पूरे मुहाल के सब लोगों की दिक्कतें। हम लोग जाते हैं अधिकारी के पास, कह देते हैं हाँ अभी रुको 2 महीने 3 महीने बनवा देंगे,
बस कुछ सुनाई नहीं। अगली खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिलखुआ में नंद किशोर एंड ब्रदर्स सोन पापड़ी निर्माण इकाई पर औचक छापेमारी की। इस दौरान विभागीय टीम ने करीब 110.5 किलोग्राम बत्तीसा मिठाई सीज की। टीम ने बत्तीसा और बीकानेरी भुजिया के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। निर्माण इकाई में कमियां मिलने पर विभाग ने नोटिस जारी कर सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। छापेमारी कार्रवाई को लेकर मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर फर्रुखाबाद से है। नवाबगंज ब्लॉक के रशीदाबाद बल्लभ गांव में 45 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरने से मासूम सौम्या फंस गई। बच्ची के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की में हड़कंप मच गया। मेडिकल और रेस्क्यू टीम 3 108 एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के साथ मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सौम्या को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। बच्ची के बाहर आते ही परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। डिप्टी सीएम सीएमओ डॉक्टर आरसी माथुर के नेतृत्व में बच्ची का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसे 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लोहिया भेजा गया। अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर जगमोहन शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने बच्ची की जांच और उपचार शुरू किया। सीटी स्कैन समेत आवश्यक मेडिकल जांच कराई गई। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।